ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बायोएस्से ऑफ डी ट्यूबरकुलेरिन की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ट्यूबरकुलेरिन के आपको एग्जामिनेशन में दो मेथड्स कोट करने हैं। पहला मेथड जो कोट करना है वो आपका रैबिट का हेड ड्रॉप मेथड है, जिसको आप क्या बोलते हो, रैबिट हेड ड्रॉप मेथड। फिर दूसरा मेथड है फ्रॉग के रेक्टस एब्डोमिनस मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो डी ट्यूबरकुलेरिन आपके दो मेथड हो गए, हेड ड्रॉप मेथड और फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल का कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद बच्चों आपको देखिए डी ट्यूबरकुलेरिन का प्रिंसिपल, क्योंकि हम एक मेथड को ही इलेबोरेट करके आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, तो यहां पे हम रैबिट हेड ड्रॉप मेथड की बात करेंगे। देखिए डी ट्यूबरकुलेरिन जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर है, एनएमजे ब्लॉकर। आपकी स्केलेटल मसल में बेसिकली जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जहां पर जिसके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपके एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो अपने बेसिकली अगर निकोटिनिक या मस्कैरेनिक रिसेप्टर से बाइंड हो तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन डी ट्यूबरकुलेरिन वगैरह जो ड्रग्स होती हैं, बेसिकली एनएमजे ब्लॉकर्स होती हैं, ये उस एनएमजे जंक्शन पे रिसेप्टर्स को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, और एसिटाइल कोलिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो पाती। यही वजह होती है कि डी ट्यूबरकुलेरिन को हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल है किसमें, रैबिट हेड ड्रॉप मेथड में। रैबिट हेड ड्रॉप मेथड में आपका ओवरऑल एक रेस्ट्रेनर होगा। देखिए मैं एक जनरल एक डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके का आपको रेस्ट्रेनर है, बॉक्स है। इस बॉक्स में इस तरीके से आप यहां पे रैबिट को रख सकते हो, राइट। और रैबिट का बेसिकली जो हेड होगा वो इसके क्या होगा, बाहर होगा। रैबिट का हेड इसके बाहर होगा। अब ओवरऑल ये मेथड ये इस चीज को बोलता है कि हेड ड्रॉप, इसको कौन सी मेथड बोलते हैं हम, हेड ड्रॉप। इसमें बेसिकली जब आप इसको इंट्रावेनस क्या दे देते हो, डी ट्यूबरकुलेरिन, तो ये इसकी नेक की मसल को क्या कर देता है, रिलैक्स करता है। और नेक की मसल को रिलैक्स करता है तो इसका जो ये हेड है ये अपराइट ना होके हेड क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मींस हेड अपराइट ना होके हेड क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इसको बोलते हैं हेड ड्रॉप मेथड। तो इससे बेसिकली आप कैसे एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करेंगे, जनरल आइडिया ये है कि देखिए हमारा एक तो स्टैंडर्ड होगा डी ट्यूबरकुलेरिन, उसकी हमको डोज पता होगी कि कितनी डोज हम दे रहे हैं और कितने में हमारा हेड ड्रॉप प्रोसीड हुआ। टेस्ट आपका ट्यूबरकुलेरिन होगा। टेस्ट ट्यूबरकुलेरिन में आपको उसकी कोई स्ट्रेंथ पता नहीं है, आप जस्ट सेम स्ट्रेंथ दोगे जैसा कि आप स्टैंडर्ड को दे रहे हो। तो अगर उसमें हुआ तो ठीक है हेड ड्रॉप, अदरवाइज आप डोज को ग्रेजुअली इंक्रीज करके देंगे। तो जिस डोज पे हेड ड्रॉप होता है, आप मिनिमम जो इफेक्टिव डोज थी स्टैंडर्ड की और मिनिमम जो इफेक्टिव डोज है किसकी, टेस्ट की, आप उसको कंपेयर करके वहां से उसकी पोटेंसी कैलकुलेट करोगे, टेस्ट सब्सटेंस की, आप कह लो टेस्ट डी ट्यूबरकुलेरिन की। इस तरीके से आप इसका बायो से प्रोसीड करते हैं। तो देखिए जनरल जो हमारे स्टेप शुरू से रहे हैं, सबसे पहले यू हैव टू कोड द बायोएसे ऑफ ट्यूबरकुलेरिन involves the two method. One is the rabbit head drop method and the second one is frog rectus abdominis muscle contraction. In the first point you have to write down the preparation phase and then the experimental procedure and at last the data analytics. This is the data analytics. In the preparation phase, first you need to write about the ethical approval. At before starting the experiment you must approve the protocol from the IAEC, Institutional Animal Ethical Committee से आपको क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। That's it. आपको रैबिट की हैंडलिंग के गाइडलाइन वगैरह पता होना चाहिए। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स, हेल्दी रैबिट्स लेने चाहिए। रैबिट में हाँ कोई जेंडर की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, आपको रैबिट हेल्दी होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 किलोग्राम वेट के। हाँ, उनको आप बिफोर 24 आवर किस में रखेंगे, फास्टिंग में रखेंगे। यहां पर फास्टिंग का पर्पज ये है कि जब आप डी ट्यूबरकुलेरिन देंगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को लेके वहां पे कोई अपसेट ना हो, या आप कह लो कि डी ट्यूबरकुलेरिन पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फ्लुएंस ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। यही वजह होती है कि हम रैट को फास्टिंग में रखते हैं बिफोर 24 आवर से। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन,
प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन में आपका स्टैंडर्ड, टेस्ट एंड कंट्रोल। तो स्टैंडर्ड में आपका डीटीसी, आपका डी ट्यूबरकुलोनिन स्टैंडर्ड होगा। लेट्स सपोज आप उसकी डोज कुछ भी रखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल 1 mg पर ml। अब इसकी भी आप स्ट्रेंथ सेम रखोगे 1 mg पर ml, दोनों की स्ट्रेंथ आपको सेम रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कंट्रोल में आप क्या देंगे, नॉर्मल सेलाइन। और नॉर्मल सेलाइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डी ट्यूबरकुलोनिन जब हम डिसॉल्व करेंगे जिस वेहिकल में, तो वो वेहिकल आपका नॉर्मल सेलाइन होगा। यही वजह होती है कि हम नॉर्मल सेलाइन को कंट्रोल ग्रुप में देंगे, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विपमेंट की अगर बच्चों हम बात करें तो इक्विपमेंट में आपके कैलिब्रेटेड सिरिंज होगी जिसमें आपकी डोजिंग प्रॉपर हो जाए, एंड रीस्ट्रेनर मींस वो इक्विपमेंट जिसमें आप रैबिट की होल्डिंग करेंगे, राइट, रैबिट को होल्ड करने के लिए। सेकंड में एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। फर्स्ट यू नीड टू डिवाइड द ग्रुप 4 to 6 रैबिट पर ग्रुप, राइट, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 रैबिट पर ग्रुप। कंट्रोल, अगेन कंट्रोल, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। कंट्रोल के लिए आप नॉर्मल सेलाइन, और वही जो हमने बात की सेम आपका सेम प्रोसीजर ये वाला, राइट। बस आपने यहां ग्रुप डिवाइड कर लिया। बेस लाइन प्रोसीजर आपका बोलता है, ये सब आपकी हेडिंग्स है, राइट। तो बेस लाइन प्रोसीजर में आपको जो रैबिट को प्लेस करना है कहां पे, इस रेस्ट्रेनर पे। आपने रैबिट को रेस्ट्रेनर पे प्लेस कर दिया। अब आपको यह ध्यान रखना है कि उसका जो हेड है, हेड वाला ये पोर्शन है, वो अपराइट हो। अपराइट हो मींस वो किसी तरीके से कंजेशन में ना हो, वो प्रॉपर अपने हेड को अपराइट कर सके, तो वो अपराइट की पोजीशन में प्रॉपर कंफर्टेबल हो। तो होल्ड अपराइट एबिलिटी उस रैबिट की बनी हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डी ट्यूबरकुलोनिन। अब देखिए यहां पे बात आती है कि हमको इंट्रावेनसली, कौन सा इंट्रावेनसली, 0.05 mg पर केजी, किस डोज को देना है, 0.05 mg पर केजी से स्टार्ट करना है, 0.1 देना है, 0.2 देना है। ये हम इसलिए तब तक बढ़ाएंगे जिस डोज पे हमको हेड ड्रॉप मिल गया, हम वहां पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ये हम क्या दे रहे थे, ये हम दे रहे थे स्टैंडर्ड। कब तक देंगे, टिल द हेड ड्रॉप्स, जब तक कि रैबिट का हेड ड्रॉप ना, ड्रॉप का सेंस झुकने से है, राइट। अब सेम आप इस डोजिंग इंटरवल को किससे रिप्लेस करोगे, टेस्ट से। तो रिपीट विद टेस्ट, आप सेम यही इससे स्टार्ट करोगे और इस तरीके से बढ़ोगे, और जहां पे हेड ड्रॉप होगा आप वहां पे क्या हो जाओगे, अगेन आप स्टॉप हो जाओगे। तो आपको सेम टेस्ट से रिपीट करना है और स्टॉप हो जाना है। अब आप नेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में उस डोज को आपको रिकॉर्ड करना है जहां पे हेड ड्रॉप हुआ, दोनों में, स्टैंडर्ड में एंड टेस्ट में। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में आपको सबसे पहले आपको वो इफेक्टिव डोज फाइंड आउट करनी है जिस मिनिमम डोज पे हेड ड्रॉप हुआ। तो आपका ये मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू 50%, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 50% हेड ड्रॉप इन अ रैबिट। मतलब जैसे आपने 4 से 6, सपोज करिए आपने 4 रैबिट लिए थे, 4 to 6 लिखा है, 4 रैबिट लिए थे, तो किस डोज पे आपके 2 रैबिट का हेड ड्रॉप हो गया, उस डोज को आप फाइंड आउट करोगे, राइट। तो वो आपकी क्या होगी कि आपने मिनिमम डोज फाइंड आउट की कि किसमें 50% ऑफ द रैबिट का हेड ड्रॉप हुआ। ये बात आपकी क्लियर। अगर आप 6 रैबिट लेते हैं तो आपको यू नीड टू टेक आउट द जिसमें कि आपके 3 रैबिट्स का हेड ड्रॉप हुआ। तो ये बात आपकी क्लियर है। अच्छा, दोनों का कंपेयर कर लो कि आप इफेक्टिव डोज 50, कि स्टैंडर्ड में कितनी डोज में हेड ड्रॉप हुआ 50% रैबिट का, और टेस्ट में कितना हुआ, और एट लास्ट आपको जब दोनों चीजें पता लग जाएगी तो आप रिलेटिव पोटेंसी निकाल देंगे, किसकी, आप निकाल लेंगे टेस्ट डी ट्यूबरकुलोनिन, राइट। तो अब ओवरऑल हमारा बायोएसए का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको टेस्ट सब्सटेंस की अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है, और एट लास्ट जब पोटेंसी आप निकाल लेते हैं विथ कंपेयर टू स्टैंडर्ड बाय यूजिंग द रैबिट, तो आप उसकी इसी तरीके से आप बेसिकली बायोएसए को प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारी जो मेथड है दैट इज रैबिट हेड ड्रॉप मेथड, राइट। तो आपको नाम दोनों का एग्जामिनेशन में लिखना है, एक को एलैबोरेट करना है डी ट्यूबरकुलोनिन का। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोएसए ऑफ डी ट्यूबरकुलोनिन। थैंक यू वेरी मच।